ओशो की एक बहुत छोटी, बहुत प्यारी लेकिन गूढ़ कहानी। एक सन्यासी सारी दुनिया की यात्रा करके भारत वापस लौटा और एक छोटी सी रियासत का मेहमान बना। उस रियासत के राजा ने जब सन्यासी से बातचीत शुरू की तो सबसे पहला सवाल यही था कि स्वामी, पिछले 20 सालों से मैं एक सवाल का जवाब ढूंढ रहा हूं और मुझे इसका उत्तर मिला ही नहीं। क्या आप उत्तर देंगे? उस साधु ने कहा कि जरूर दूंगा और उम्मीद करता हूं कि मैं तुम्हारे इस सवाल के जवाब दिए बिना तुम्हारा राज्य न छोड़ूं। तो राजा ने कहा, मैं ईश्वर से मिलना चाहता हूं। ईश्वर को समझाने की कोशिश मत कीजिएगा, मैं सीधा उनसे मिलना चाहता हूं, रूबरू होना चाहता हूं, आमने सामने खड़ा होकर बात करना चाहता हूं। तो सन्यासी ने सुना, थोड़ा मुस्कुराया और कहा, अभी मिलना चाहते हैं या थोड़ा ठहर के? राजा ने कहा, माफ करिए, शायद आप समझे नहीं। मैं परम पिता परमात्मा की बात कर रहा हूं और ईश्वर नाम वाले किसी व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। और आप कह रहे हैं कि अभी या थोड़ा रुक के। तो सन्यासी ने फिर कहा, महानुभाव, भूलने की तो गुंजाइश ही नहीं है। आप तो राजा हैं और मैं तो परमात्मा से मिलने मिलाने के धंधे में हूं। 24 घंटे का काम है मेरा। तो आप बताएं कि अभी मिलना चाहेंगे या फिर थोड़ी देर में? वैसे 20 साल से आप इस चीज के लिए उत्सुक हैं, तो आज वक्त मिल गया है तो मिल ही लीजिए। राजा ने हिम्मत की और उसने कहा कि ठीक है, मिला दीजिए, अभी मिला दीजिए। तो सन्यासी ने कहा कि महाराज, कृपा करें और इस छोटे से कागज पर अपना नाम पता लिख दें ताकि भगवान तक ये पहुंचा दूं कि कौन मिलने आ रहा है। राजा ने कहा, ये बात भी सही है। राजा ने अपना नाम, अपना महल, अपना परिचय, अपनी उपाधियां सब कुछ लिख दी। उस कागज को देखते ही सन्यासी बोला, महाराज, मुझको तो ये सारी बातें झूठी लगती हैं। जो ये कागज पे आपने क्या लिख दिया है? राजा एकदम आश्चर्यचकित कि अरे, मैं क्यों झूठ बोलूंगा, ये मेरा परिचय है। तो सन्यासी ने कहा कि महाराज, अगर आपका नाम बदल दिया जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? आपकी चेतना, आपकी सत्ता, आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा। राजा थोड़ी देर के लिए सोच में पड़ा और अचानक सोचते सोचते उसने कहा कि नाम बदलने से मैं कैसे बदल जाऊंगा? मैं तो नहीं बदलूंगा, मैं तो वही रहूंगा जो मैं था। तो सन्यासी ने कहा कि एक बात तो तय हो गई कि नाम आपका परिचय नहीं है, क्योंकि नाम बदलने से आप नहीं बदल रहे हैं। अब यह बताइए कि अगर आप राजा से भिखारी बन जाएं तो क्या आप बदल जाएंगे? आपका व्यक्तित्व बदल जाएगा, आप जो हैं वो नहीं रहेंगे। तो राजा फिर सोच में पड़ा। उसने कहा, नहीं, राज्य चला जाएगा, भिखारी हो जाऊंगा, लेकिन मैं थोड़ी ना बदलूंगा। मैं जो हूं वही रहूंगा ना। भिखारी होकर भी मैं वही हूं जो राजा होकर हूं। मैं अंदर से जो हूं वही रहूंगा भाई। तो सन्यासी ने कहा, ठीक बात, तो ये भी तय हो गया कि आपका मकान, राज्य, धन संपत्ति ये सब नहीं है तो भी जो है कोई दिक्कत नहीं है, आप वही हैं जो आप थे। उम्र, कितनी उम्र है आपकी? राजा ने कहा, 50 साल। तो उसने कहा, अगर आपकी उम्र 60 हो जाए तो क्या आप बदल जाएंगे? फिर राजा सोच में पड़ा। उसने कहा कि नहीं, उम्र के साथ शरीर बदलता है, लेकिन मैं तो जो बचपन में था, जो मेरे अंदर था, वही अभी भी है मेरे अंदर। मुझे नहीं लगता कि उसमें कोई परिवर्तन होता है। उम्र के साथ शरीर बदलता है, शरीर के साथ अपने तमाम अंग बदलते हैं, लेकिन अंदर जो कुछ है वो तो वही है। सन्यासी ने कहा कि फिर उम्र भी आपका परिचय नहीं है और शरीर भी नहीं है, तो फिर आप हैं कौन? ये लिख दीजिए इस पर्चे में, क्योंकि मैं भगवान के सामने झूठा नहीं साबित होना चाहता। रोज का मिलना है मेरा। भगवान पूछेंगे, भैया किसको मिलाना चाहते हो? मैं क्या लिख के दूंगा? अब राजा जो है एकदम चुप हो गया। राजा ने कहा कि मुझे नहीं मालूम कि मैं कौन हूं। सन्यासी ने कहा, बहुत कठिन बात है लेकिन बहुत सरल है कि आपको जब आपका परिचय मिल जाए तो आप भगवान से मिलने आइए। तो पहले यह खोज लीजिए कि आप कौन हैं, और जिस दिन आप ये जान जाएंगे कि आप कौन हैं,
उस दिन आपको भगवान को खोजने की जरूरत नहीं होगी, क्योंकि आपने अगर खुद को जान लिया तो आपने परमात्मा को जान लिया। अपनी जिंदगी को और खूबसूरत बनाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए।